तो देखिए, बिना समय व्यर्थ करें हम सीधा ये जानना पसंद करेंगे कि जो आपने एग्जाम निकाला, जैसे आपने एग्जाम के बारे में बता रहा है कि जी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम आपने क्रैक किया है, तो आप थोड़ा सा जी। इस एग्जाम के बारे में हमें डिफाइन करेंगे कि एग्जाम क्या है और इसका सिलेबस क्या होता है, मटेरियल्स, नोटिफिकेशन कब आता है एग्जाम का, और बाकी वैकेंसीज कितनी रहती है। तो आप इसके बारे में हमें कुछ डिटेल्स बताइए। जी बिल्कुल। ये एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी कंडक्ट कराता है। यूपी ट्रिपल एस सी जो है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक बॉडी है, जो वेरियस ग्रुप डी और ग्रुप सी के एग्जाम कंडक्ट कराता है। और ये जो लेखपाल का एग्जाम है वो ग्रुप सी का एग्जाम होता है, और इसका ग्रेड पे होता है 2000 ग्रेड पे। और इसकी वैकेंसी ऐसा नहीं है कि अदर एग्जाम की तरह एवरी ईयर आती हो। इसकी वैकेंसी ये लगभग 5 to 6 ईयर में वंस एक बार आती है। जैसे इससे पहले इसकी वैकेंसी सन 2015 में आई थी, जिसमें टोटल वैकेंसी 13,500 थी। और इस बार ये 2021 में आई है वैकेंसी। इसकी टोटल वैकेंसी मेरे टाइम में 8,085 वैकेंसी के ऊपर। और इसका सिलेबस नॉर्मल जनरल सिलेबस ही होता है, जिसमें आपको 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के। जनरल हिंदी होती है नॉर्मल। और 25 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं। 25 क्वेश्चन रहते हैं आपके मैथ से रिलेटेड, और 25 रहते हैं जिस फील्ड में हमें वर्क करना है उस फील्ड से रिलेटेड, जो कि है ग्रामीण विकास। तो ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और सिलेबस के अलावा इसमें पहले जो होता था, इंटरव्यू भी होता था सिलेबस के अलावा। लेकिन जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसने इंटरव्यू ग्रुप सी और ग्रुप डी जॉब से बिल्कुल खत्म कर दिया। तो इसमें भी अब कोई इंटरव्यू नहीं है, जस्ट वन एग्जाम है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इसी सन 2021 से ही स्टार्ट हुआ है। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो भी यूपी ट्रिपल एस एग्जाम कराती है, उसके लिए प्री पैट का एग्जाम कराती है, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसको आपको पहले क्रैक करना होता है, और उसको क्रैक करने के बाद अगर आपके जो परसेंटाइज स्कोर होता है, उसी के बेसिस पे इसमें अप्लाई किया जाता है यूपी ट्रिपल एस के लेखपाल के एग्जाम में। तो मेरा पहले मैंने उसको क्रैक किया था, पैट के एग्जाम को 2021 का। और उसके बाद मैंने इसके लिए अप्लाई किया, फिर इसका एग्जाम दिया। तो सिलेबस दोनों में लगभग सेम ही है, बस उसमें ग्रामीण विकास की जगह आपका उसके लिए यही है। अच्छा, वैसे तो बीच जी में ब्लर हो। अच्छा, तो जैसा आपने बताया, इस एग्जाम के बारे में हमें बताया, तो बच्चों को, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मोस्टली किस चीज की जरूरत पड़ती है, बच्चे कहाँ मार खा जाते हैं, या कंपटीशन के टाइम पे, या फिर आप कुछ उनके लिए प्रिपरेशन टिप्स देंगे कि मतलब बच्चों को किस तरीके से इस एग्जाम को तैयार करना चाहिए, एग्जाम को किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है, सबसे बड़ी बात यह है। जी जी बिल्कुल। देख, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर एक एग्जाम पे की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी ईयर अगर कोई एग्जाम आता हो तो आप पर्टिकुलर उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एग्जाम इतने पीरियड के बाद आता है, तो उसके लिए वो तैयारी आप तभी कर सकते हैं जब उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर आपको न्यूज के थ्रू आजकल पता चल जाता है कि किसी की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो उसका एक साल पहले पता चल जाता है, तब सब तैयारी करते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर लेखपाल के एग्जाम के लिए बताना चाहूंगा, इसकी तैयारी के लिए आपको कोई जनरल कोचिंग अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ऑफलाइन, तो बिल्कुल उस वो कोचिंग आप कर सकते हैं। 6 to 7 मंथ इनफ है। अगर आप जनरल कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आजकल यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है पढ़ाई करने का, जो मैंने भी चूज किया था। मैंने भी अपनी लगभग सभी पढ़ाई, मैंने जो भी मेरे डाउट रहते थे वो मैंने यूट्यूब के माध्यम से ही किए, जिसमें वेरियस यूट्यूब चैनल मैंने ज्वाइन किए थे। मैं पर्टिकुलर अगर नाम लेना चाहूँ, तो मैंने जीके जीके के लिए एक चैनल है एजुटेरिया, उसको फॉलो किया था। उसका कंटेंट मुझे काफी ठीक लगा। और ग्रामीण विकास के लिए मैंने RWA का चैनल है, अ, उसमें दिग्विजय सर हैं, उनसे मैंने ग्रामीण विकास पढ़ा था। बाकी मेरा बैकग्राउंड मैथ से रिलेटेड है। एज अ बीटेक मैं इंजीनियर हूँ। तो मैथ तो मेरी नॉर्मल ठीक ही थी। तो मैथ मैंने सेल्फ स्टडी से ही अपना
बिल्कुल ठीक कर लिया था। बाकी हिंदी में इतना कुछ पढ़ना नहीं होता है, तो हिंदी आपके पास जो भी मार्केट में बुक अवेलेबल होती हैं अच्छी, मेरे पास लुसेंट की थी, मैंने उससे पर्टिकुलर पढ़ा। अच्छा, तो जैसे इस एग्जाम को आपने क्रैक किया है, तो ये तो एक छोटी सी आपने प्रिपरेशन टिप्स दी हमें और वैकेंसीज के बारे में, तो इसके बाद इंसान कौन सी पोस्ट पे जाके बैठता है, क्या बनता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल। जी, ये जैसे मैंने पहले बताया था, ये लेवल 3 2000 ग्रेड पे की पोस्ट है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो सबसे नीचे का ऑफिसर होता है, वो लेखपाल से स्टार्ट होता है। तो लेखपाल का मेनली वर्क क्या है, इसको हमें गांव में, विलेजेस में पोस्ट किया जाता है। विलेजेस में जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड है, जैसे सपोज आपको इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये एक्सेट्रा, ये सर्टिफिकेट जो होते हैं ये बनवाने होते हैं, तो उसके लिए लेखपाल को कांटेक्ट करना होता है। और बाकी बेसिक जो मेन काम जो होता है इसका, लेखपाल का, वो जो विलेज में गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी देखरेख करना लेखपाल का काम है, कि उस जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा तो नहीं किया है, या फिर अवैध कब्जा किया है तो उसके लिए रिपोर्ट करना, उसके लिए वो बनाना, रिपोर्ट बनाना और अपने सीनियर को बताना, ये है। और इसके अलावा जो विलेजेस हैं जो अलॉट किए जाते हैं लेखपाल को, उन विलेजेस में जो फसल होती हैं पूरे साल में 3 टाइप्स की फसल होती है, एक रबी की, एक खरीफ की और एक जायद की। तो इन तीनों टाइप की फसल में जो आपके विलेज में जो भी आपको अलॉट किया गया है उसका ब्यौरा आपको बनाना पड़ता है, अपने रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है, और वो सरकार को देना पड़ता है। बस ये मेनली काम है उसके। अच्छा, तो जैसे आपने बताया हमें कि इसका जो जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट की जमीन पे किसी ने नाजायज कब्जा नहीं कर रखा हो तो उसको जी आप नजर में रखते, तो हम यही बात बोलेंगे भाई, किसी ने अगर नाजायज कब्जा कर रखा होगा जमीन पे तो प्लीज कृपया करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप एक और लेखपाल यहाँ पर कम्युनिटी में जुड़ चुके हैं, तो आप भी सावधान दीजिएगा। और कोई भी थोड़ा बहुत अगर काम धंधा पड़ सकता है तो लेखपाल अर्जुन जी का आपको जरूरत पड़ेगी अब आपको। और ये तो आपकी बहुत सज्जनता है कि आपने इसको मतलब बहुत लोअर ग्रेड की, लेकिन आई होप कि एक छोटा पद का इंसान भी सरकारी पद पे बहुत वैल्यू रखता है, और जब समाज सेवा की बारी पर आते हैं तो उसमें पद ये नहीं देखा जाता बड़ा है या छोटा है। समाज सेवा तो आप छोटे से भी कर सकते हैं, बड़े से भी कर सकते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपसे हमें और ज्यादा मौका मिलता रहे। बाकी हम अगर यूपी में होते तो हम भी यूपी में आके आपसे, उत्तर प्रदेश में आके हम भी आपसे काम करवाते अगर हमें जरूरत पड़ती तो, पर ऐसा तो कभी नहीं है। तो हम तो उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं, तो इसलिए बाकी जो उत्तर प्रदेश में है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, उनके लिए बहुत स्ट्रैटेजी जो है आप जिस तरीके से बता रहे हैं, उनको जिनको जरूरत पड़ सकती है लेखपाल को, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुरादाबाद में आपको वैसे कौन सा सेक्टर मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, कुछ इस चीज के बारे में जानकारी या आइडिया? देखिए, अभी मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस बचा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस देनी होती है। तो जैसे मेरे मार्क्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग मुझे होम पोस्टिंग मिलने के काफ़ी हायर चांसेस हैं, तो मुझे मुरादाबाद ही पोस्टिंग मिलेगी। मुरादाबाद में टोटल 6 तहसील्स हैं, तो हमारा जो होता है हमें तहसील में अलॉट की जाती है, और तहसील के थ्रू हमें ब्लॉक अलॉट किए जाते हैं। तो 6 तहसील में मुझे कोई सी भी एक तहसील मिल सकती है मुरादाबाद की, जिसके अंडर में जो भी गांव आता होगा वो जो भी सीनियर्स होते हैं वो डिसाइड करके वो हमें अलॉट करनी है। बस ये है कि हाँ, मुरादाबाद में ही कोई गाँव मिले। तो चलिए, तो हम बहुत अच्छी बात है। हर इंसान चाहता है सरकारी गवर्नमेंट वाला कि उसे अपना होम टाउन ही मिले, चाहे वो बैंक डिपार्टमेंट में वर्क करते हो या फिर किसी और सेक्टर में, चाहे वो IAS IPS क्यों ना हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको मुरादाबाद मिल जाए तो हमारी तो दुआ है आपके लिए भी।